कहीं दूर एक गांव था। नाम भले ही मामूली हो, लेकिन उसकी हवा, मिट्टी और लोग बड़े खास थे। वहीं गांव के आखिरी छोर पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक 12 साल का लड़का राहुल, अपनी बूढ़ी दादी के साथ। राहुल की दुनिया बहुत छोटी थी। बस उसकी दादी, एक मिट्टी का गुल्लक, खेतों की पगडंडियां और ढेर सारी अधूरी कहानियां। उसके माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे थे और तब से दादी ने ही उसे सीने से लगाकर पाला था। दादी कमज़ोर थीं, पर उनकी आंखों में दुनिया भर का प्यार और अनुभव था। हर शाम जब सूरज ढलता, वो अपने कांपते हाथों से राहुल को पास बुलाती और कहती, चल बेटा, आज तुझे एक नई दुनिया में ले चलती हूँ। फिर शुरू होती उनकी कहानियाँ, राजाओं की, राक्षसों की, उड़ने वाले घोड़ों की, और ऐसी दुनिया की जो राहुल ने कभी देखी नहीं थी, लेकिन महसूस रोज करता था। राहुल का सपना था दादी के लिए एक बड़ा सुंदर सा घर बनाना, जहाँ वो आराम से रह सकें। पर हकीकत थी गरीबी, सूखे खेत, फटा कंबल और कभी कभी अधपेट नींद। एक दिन की बात है, राहुल खेत से लौट रहा था, धूप में थका हुआ, भूखा। रास्ते में उसे कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ आई। झाड़ियों के पास झांकने पर उसने देखा एक छोटा सा तोता, घायल, बेबस पड़ा था। राहुल ने झिझकते हुए उसे उठाया। उसके पंखों से खून टपक रहा था। बिना देर किए वह उसे अपने आंचल में बांधकर घर ले आया। दादी ने तोते को देखा, उसके पैरों को सहलाया और धीमे से मुस्कुराई। बेटा, कुछ जीव हमारे जीवन में यूं ही नहीं आते। शायद ये कोई इशारा है ऊपर वाले का। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात से उसने तोते की सेवा शुरू कर दी। दवा लगाई, दाने चुगाए, उसे नाम दिया मीठू। कुछ हफ्तों बाद मीठू पूरी तरह ठीक हो गया। एक रात जब पूरा गांव सोया था और राहुल अपनी दादी के पास लेटा था, मीठू ने पहली बार इंसानी जुबान में कहा, राहुल, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। राहुल चौंक गया। पहले सोचा सपना देख रहा है, लेकिन मीठू मुस्कुराकर बोला, तूने मेरी जान बचाई। अब मैं तुझे एक वरदान दे सकता हूँ, बस एक बार, जो चाहे मांग ले। राहुल चुप रहा। सुबह दादी के पास जाकर उसने पूछा, दादी, अगर आप कुछ भी मांग सकती तो क्या मांगती? दादी ने राहुल का सिर सहलाते हुए कहा, बस इतना कि तू हर हाल में खुश रहे और हमारे पास इतना हो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। राहुल दौड़कर मीठू के पास गया और बोला, हमें कोई महल नहीं चाहिए, कोई खजाना नहीं चाहिए, बस एक सुकून भरी दुनिया चाहिए, जहां मैं और मेरी दादी हमेशा साथ रहें, हंसते रहें। मीठू ने अपनी पंख फैलाए और चारों तरफ एक चमचमाती रोशनी फैल गई। अगली सुबह राहुल की नींद एक कोमल हवा के झोंके से खुली। उसने आंखें खोलीं तो देखा झोपड़ी अब एक सुंदर हरे बगिया वाला घर बन चुकी थी। मिट्टी की जगह पत्थर के फर्श, खिड़की पर पर्दे और दीवारों पर रंग। बाहर निकला तो खेतों में सोना सा अनाज लहरा रहा था। गांव वाले हैरान थे, लेकिन राहुल और दादी की आंखों में सिर्फ कृतज्ञता थी। अब रोज शाम को राहुल दादी को कहानी सुनाता, मीठू की, उस चमत्कार की और उस प्यार की जो एक झोपड़ी में पलते पलते एक जादुई संसार बन गया। सीख, कभी कभी सबसे बड़ा जादू होता है प्यार, सेवा और विश्वास, और ये तीनों जब मिलते हैं तो कायनात खुद रास्ता बना देती है।